मिनिट होतं ना डबल डान्स पण पोरांसोबत करायला. कपल डान्स पोरांसोबत करायला ग्रुप मध्ये मेसेज टाक कोणीतरी चलचे नाव पण टाक वाव चांगलं दिसतोय चलो कहाँ पे वो क्वेश्चन काय बोलले थे काय बोलले बोले कि उसके पापा ने मान लिया finally her father accepted me सर नाव घेणार आहे. आज एक ट्रक की गाड़ी जा रही थी मेरे सामने से ट्रक ट्रक जा रहा था ट्रक की आज खुशी बहुत इसके तो ट्रक जा रही थी ट्रक के पीछे एक शेर लिखा था क्या भाई ने शेर लिखा था आपने पढ़ा देखो मैंने पढ़ा वो शेर एक सेकंड में याद करूंगा वो ट्रक के पीछे ऐसा लिखा था कि सुनो ट्रक ड्राइवर ने लिखा है पीछे आगे पगड़ी इस ट्रक ड्राइवर से प्यार मत करना हमारा कोई ठिकाना नहीं होता सुनो आगे पगड़ी इस ट्रक ड्राइवर से प्यार मत करना हमारा कोई ठिकाना नहीं होता हम बेवफा नहीं होते हमें जाना जरूरी होता है और इसको जाना होता है प्यार होता है चलो मॉक टेस्ट पेपर आएगा मॉक टेस्ट पेपर आया किधर है तो ईमेल आईडी पे सेंड करना आप लोग को ना हाँ पीसीएमसी नहीं मैं बोलता ईमेल आईडी को ऑनलाइन में 11 लोग हैं आज क्या बात सबको सुने देगी बात ठीक होगी सुने देगा कुछ मतलब दोनों साइड धोनी दिखने की देखो क्या है कि क्या आंसर आएगी दिखने के देखो हमें बताओ 11 बच्चे कैसे बोलेंगे मैं वो सब सुने भेजा क्या ईमेल आईडी बोल दो एक मिनट मैडम जो चार्ट दिसत होते माझ्यावर चार्ट दिसत होते काय अरे हा सॉरी का चल याला पाठव सर बहुत अच्छे. नाव बघ कसं मेरे पाठव ना बघू थांब ईमेल आईडी सांगतो तुला तनीश तनीश नहीं बहुत ही स्टूडेंट है अग्रवाल MIT.academy मग उस पे कुछ गलती से कोई दूसरा ओपन ना हो आई एम वेटिंग अक्सर कभी ईमेल आईडी पे लोग को फोटो एक्सचेंज किया जाता है आपको एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस है अभी क्या अभी तो ऑफिशियल हाँ बेटर ध्यान दो चलो तो अभी क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज अपन मॉक टेस्ट समझ लेना इंस्टीट्यूट में आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ये उन्होंने बताया कि हम आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं नाम टाइम ऐसा होता था क्या ब्लिंक ब्लिंक अब
मुझे मालूम है। मैथ्स को लगा वो भी बहुत खुश है चलो सर ये बता आपने बता पता कोई नहीं बताओ नाही झालं तर बघा शिवानीच्या डोक्यातच मारला नाही क्वीन काढून सर एवढ्या लवकर नका मार तुमचं ठरलंय माझं ठरायचंय चलो राम आप देखो सुन रहा हूं। आप क्वांट्रे के जितने पढ़ाए उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ आपको ठीक है अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ क्वांट्रे स्टार्ट होने के पहले कुछ 4-5 चीजें ये सॉल्व करने के बाद दिमाग में भगो पता है सुनो सबसे पहले फर्स्ट जहाँ पे भी बात कंसेंट की आएगी ना कंसेंट की तो कंसेंट में हमेशा 4 चीजें याद रखना कितनी चीजें 4 चीजें याद रखना कंसेंट में हमेशा जब भी अपन किसी को कंसेंट देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में वो कंसेंट के बेसिस पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा वाइडेबल में ऑप्शन में चला जाता है वाइडेबल मतलब सामने वाली पार्टी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं यू कैन एक्सेप्ट इट यू कैन डिनाई इट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कंसेंट में टाइप्स होते हैं सबसे पहले आता है कोरिलेशन अंडर सेक्शन 15 कोरिलेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी को थ्रेट देना चाहते हो थ्रेट मतलब मैंने आपको बहुत पीटा और पीटने के बाद आपकी कंसेंट दी तो आपने कंसेंट के फ्री कंसेंट दी क्या नहीं इट इज अंडर थ्रेट कि मैं आपका मर्डर करूंगा फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट ने उसके पापा को बोला अगर मैं नहीं बोलूंगा मर्डर कर दूंगा अब मैंने अगर ये कंसेंट दिया अंडर द थ्रेट सो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट the party who gives the consent has the options to accept it to cancel it तो मैं अगर एक्सेप्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा डिनाई कर दिया तो वॉइड हो जाएगा ठीक है फर्स्ट केस दैट इज कोरिलेशन सेकंड 16 एंटी इन्फ्लुएंसेस अब इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले मुझे एक बात बताओ इन्फ्लुएंस करने के लिए सामने वाली पार्टी नो होनी चाहिए अननोन होनी चाहिए किसी को इन्फ्लुएंस करना है ऑब्वियस बात है कोई रास्ते से आ रहा बोलो सर आपका टी-शर्ट अच्छी नहीं है मैंने कहा तू शर्ट नहीं मुझे ऐसी नंबर पे हो ऐसा होता है अब मुझे तो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले रिलेशनशिप होनी चाहिए अब रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है फ्रेंडशिप हो सकती है कोई भी हो सकती है रिलेशनशिप होना नेसेसिटी क्यों क्योंकि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे मैं एग्जांपल देता हूं आपका टीचर एंड स्टूडेंट देयर इज अ रिलेशनशिप अब रिलेशनशिप में सबसे सेकंड पॉइंट आता है डोमिनेट करना हम दूसरे को डोमिनेट कर पाते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट अब टीचर्स है स्टूडेंट है दोनों है मैं एग्जांपल देता हूं मैंने कहा कि आपकी सीएफ फाउंडेशन की एग्जाम यही से दे दो मैं आपको हेल्प करूंगा बट उसके बदले आप मुझे गाड़ी दे दो आप तो मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप पास हो जाओगे मेरी वजह से बट आप मुझे गाड़ी दे दो बट जो आपकी कंसेंट है वो आपने वैलिडली नहीं दी आपने इन्फ्लुएंस होने के बाद दी है सो दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल सेकंड एग्जांपल डॉक्टर एंड पेशेंट पेशेंट आपके पास डॉक्टर पेशेंट आता है डॉक्टर के पास बोलते हैं दूसरा डॉक्टर इमीडिएटली घुसा है कि नहीं पहले देखता है भाई साहब क्या है कोई इंक्वायरी करता है जनरली आप मुझे एक बात बताओ अगर डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट देता है उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो यहाँ पे कंसेंट दो यहाँ पे लिख के देखिए मैं इंजेक्शन दूंगा बट तेरी जितनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर करो मैं तो अभी तेरे को बचा लेता हूँ तो उसने अगर आपने अगर कंसेंट दी डॉक्टर को तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट इट इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ऑप्शन है इसको कैंसिल करो इसको एक्सेप्ट करो आपको क्या कि नहीं मेरे को अच्छा दर्द नहीं हुआ मतलब बेहतरीन सुख मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो छोड़ आपको लगता नहीं मुझे करना चाहिए मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है तो आप कैंसिल वाइड हो जाएगा दैट इज एंटी इन्फ्लुएंस किसी को इन्फ्लुएंस करना बट इन्फ्लुएंस करने के लिए रिलेशनशिप होनी चाहिए डोमिनेशन होना चाहिए अंडर सेक्शन 16 17 होता है फ्रॉड फ्रॉड का मतलब होता है कि आप कुछ चीजें मिसलीड करते हो सामने वाली पार्टी को जो चीजें एक्चुअली में नहीं होती है मैं बता दूं मेरे एक दोस्त मालदीव में गया था मालदीव में गए थे हमारे एक सर थे मालदीव में गए थे वहां पे पैकेज आता है 5 डेज का पैकेज आता है 70,000 रुपीस का कुछ तो नहीं 48,000 का पैकेज आया था वहां पे डिस्प्ले किया था कि आपको 5 नाइट्स 5 डेज मिलेगा मस्त आपको वहां पे खाना 5 स्टार होटल मिलेगा सब कुछ मिलेगा सब बेहतरीन होगा पुणे में जब गए वो सेंटर पे जाना पड़ता वहां पे गए तो एक नॉर्मल बस आई ऐसी बस देखी उसको पहले ही उल्टी हुई इतनी खतरनाक बस थी वहां पे गए चपाती भाजी वहां पे गिरा गए 5 स्टार खाना मेरा कुछ नहीं तो आपके साथ क्या हो चुका है फ्रॉड मतलब आपको दिखाया कुछ अलग था पर आपको एक्चुअली में मिला कुछ दैट इज फ्रॉड अंडर सेक्शन 70 एंड सच कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइडेबल एंड at the option of the party who gives the consent that is fraud under section 70 मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ध्यान रखना मिस जहां पे आएगा मिस मतलब गलती
अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मैं बेचना चाहता हूँ आपको 50,000 में, पर आप समझ रहे हो कि आप 30,000 में लेना चाहते हो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन की, तो दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ है? मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है। उस केस में अगर आप कंसेंट दें तो दैट इज अ वायलेबल कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल इट। अब इसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो। राहुल गया सुपरमार्केट में टू बाय अ वॉशिंग मशीन। He select a branded washing machine having a price tag 15,000 after a discount of rupees 3,000. Discount देने के बाद 15,000 ना? Actually में कितना हुआ फिर? 18,000. Rahul which is at cash counter, the making the payment. The but cashier says, sorry sir, the discount was up to yesterday. Shit. There is no discount found today. Oh, hence you have to pay 18,000. Okay. Rahul got angry. And insist for 15,000. Oh. Same with reason. Whether under intercounter Rahul can enforce the cashier to sell discounted price. क्या राहुल इसको enforce कर दे कुत्ते को चाहिए? ऑफर वैलिड होगा, अपने पढ़ा ये कौन सा ऑफर बन जाएगा? क्लोज ऑफर, क्योंकि ऑफर की वैलिडिटी होती है और ऑफर क्लोज होने के बाद आप नहीं कर सकते, आपको पहले ऑफर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर उसके यहाँ पे आना पड़ेगा कि एनफोर्स नहीं कर सकता। बहुत इजी क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आपके इसमें ऐसे ही क्वेश्चन डालना है एग्जाम में। अब देखो, वाह, सेकंड क्वेश्चन मेरा फेवरेट कंपनी के बारे में। The paid capital of Ram Private Limited is 10 crore in the form of 7 lakh के equity shares है and 3 लाख के preference shares। preference का कोई लेना देना नहीं है, आपने को important क्या है? equity shares, preference का लेना देना नहीं है, equity अपनी है, preference बाहर हो गई। 7 लाख के shares, okay। लखन Private Limited is holding 3 lakh equity shares। लखन कितना करता है? 3 lakhs out of कितना? 7। 7 में से 3 मतलब कितना परसेंटेज हुआ? भाई साहब तुम लोग इसको काउंट मत करो, ये 10 करोड़ को 10 करोड़ को काउंट करो, ये 10 करोड़ है फॉर्म ऑफ 7 लाख इक्विटी शेयर से 100 इज इन रियल प्रेफरेंस शेयर से, तो आपने को क्या काउंट करना है? सिर्फ इक्विटी शेयर से अपने को काउंट करना है यहाँ पे से 7 लाख, ठीक है। अभी सुनो सही, लखन ने कितनी होल्ड किया? 7 लाख में से 3 लाख। अब से भी कंसर्न वगैरह राम लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ लखन लिमिटेड। 7 में से 3 मतलब कितना परसेंटेज हुआ? 40। तो 51% होगा क्या? क्या ये होल्डिंग कंपनी है क्या? तो पहले इसको एक्सप्लेन करो, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी है, उसका देखो। 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी। प्रोविजन में एक्सप्लेन करने का कंफ्यूजन है। इंट्रोडक्शन में पहले बताओ होल्डिंग सब्सिडियरी क्या है, फैक्ट भी ये देखो। क्या एक्चुअली में 10 है, हां कंफ्यूजन है, लिखने का माइक 4 मार्क लिखने का क्या होगा? 4 मार्क वो आपको, आप जितना बेहतरीन करोगे उतने 3 3.5 मार्क देगा, कोई नहीं लिखा उसको 3 देगा, आधा मार्क से तो बढ़ेगा ना आपका, आधे मार्क से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हां कंफ्यूजन में अगर 51% एक्सीड होता तो इतना शेयर 51% कैलकुलेट करो, अगर इतना निकलता इतनी अमाउंट इतना था तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा होल्डिंग है सब्सिडियरी बन जाएगा। आप एक्सप्लेन चलो राइट एनी फॉर एक्सेप्शन के लिए क्या क्या डेमटर अपन ने पढ़ा, क्या डेमटर कुछ कुछ चीजों में जरूरत नहीं होता देने की, वो 4 मार्क का क्वेश्चन था। अभी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था आपको क्या ऑप्शंस होता है इसमें जनरली। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले होने के पहले कैंसिल या कॉन्ट्रैक्ट के दिन होने के पहले। दो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें 2 टाइप है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल मतलब अब मेरी शादी है 21, मेरी शादी 22 को है, अब 22 को शादी है तो मैं 22 को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूं, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट मैं आज ही उसको मैसेज करके बोल करता हूं कि नहीं करना मुझे उससे शादी, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एंटीसिपेटरी। अब इसमें 2 ऑप्शंस है आपके पास, मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या एंटीसिपेटरी है। तो एंटीसिपेटरी में 2 कॉन्सिक्वेंस है, एक तो आप वेट करो परफॉर्मेंस का जिस दिन डेट आएगी, कल का वेट करो कि कल क्या होगा, क्योंकि आप कोर्ट में गए बोले उसने परफॉर्म नहीं कर बोलेगा बोले मैं परफॉर्म करने वाला हूं तो आप फिर हो जाएगा, तो इससे क्या करो वेट करो तब तक, ना तो सेकंड एक आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो डैमेजेस मांग लो उससे। ये 2 ऑप्शंस आपके पास है। और कंक्लूजन में बता दो 7 मार्क का क्वेश्चन था, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या बताओ, वो वाला कौन सा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट 2H।
पार्टनरशिप से एलएलपी ट्रांसफर हो तो बेनिफिट क्या है? सबसे पहले लिमिटेड लिएबिलिटी आया अनलिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड कैपिटल। और इसमें क्या था? हाँ जीरो कैपिटल। हाँ देखो इसमें पार्टनरशिप में क्या था भाई? लिमिटेशन थे मेंबर्स पे। एलएलपी में लिमिटेशंस नहीं है, सबसे मेन बात है। और यहाँ पे आप फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में शेयर्स इशू नहीं कर सकते, बाकी पार्टनर्स की कंसेंट है। यहाँ पे आप पब्लिशर्स आईपीओ ला सकते हैं, एफपीओ ला सकते हो, उसको पब्लिक में कन्वर्ट करके आप इससे पैसे रेज कर सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, बेनिफिट आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो लायबिलिटी वो सबसे इम्पोर्टेंट वही पे फोकस करना कि इसकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी एलएलपी में। तो ये डिफरेंस मैंने दिया 4 बॉक्स में, आपने इसमें है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। वापस वही आपका इंस्टीट्यूट में लोग कभी देख क्वेश्चन वापस नीचे दिया डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के फीचर्स और डिफरेंस होता है कंपनी एंड पार्टनरशिप में क्या है। बट एक चीज याद रखना, पार्टनरशिप में अगर सब पार्टनर्स मर जाएंगे तो पार्टनरशिप खत्म होती है। बट एलएलपी है ये परमिशन सक्सेशन। पार्टनरशिप में पार्टनर साइन करते हैं, कंपनी में कॉमन से ही आता है, ठप्पा आता है। पार्टनरशिप में केस करना है तो इंडिविजुअल पार्टनर की एबिलिटी होती है, बट यहाँ पे नहीं होती। पार्टनरशिप में जो एसेट होती है पार्टनर्स की होती है, यहाँ पे कंपनी की होती है। वहां पे अकाउंट ऑफ पार्टनर्स के नाम पे ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपनी के नाम पे ओपन करना होगा। ये दोनों का डिफरेंस है। कंपनी आर्टिफिशियल है, पार्टनरशिप नहीं, दिमाग से कुछ ये बेसिक याद है। इतना अगर आप डिफरेंस भी लिखते हैं ना साथ साथ सोच के थोड़ा, तो भी आपको समझ आएगा। कंपनी मतलब किसी दीवार को समझ जो सुन नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, फिर मत करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाह 3 सेकंड क्वेश्चन। रोहन पे फोकस करो। क्वेश्चन रोहन देखो मेरे दोस्तों, रोहन का ग्रोसरी स्टोर दिल्ली में, ठीक है, ध्यान दो बे। रोहन का ग्रोसरी स्टोर दिल्ली में। He said his grocery business including goodwill worth 1 lakh to Rohit for sum of rupees 5 lakh. After the sale of goodwill, Rohit made an agreement with Rohan. As per this agreement, Rohan is not open another grocery stores in the whole of India for next 10 years. However, Rohan opens another stores in the same city 2 months later. What are the rights held with Rohit against the restriction imposed on Rohan with reference to Indian contract? अब मुझे एक बात काय होती है वो रोहन कुठे आहे? बघा खाली अच्छा यार मी इथे मस्त होती है तो तिथे अडकले थे। ते माझ्या सर क्वेश्चन 1 का रीजन क्या है? क्वेश्चन 1 का कौन सा क्वेश्चन? राहुल फर्स्ट वाला फर्स्ट मतलब वो अभी फर्स्ट पे ही राहुल वाला मी काय म्हणलं आप लेट चाहिए थोड़ा यहाँ पे आवाज तो दिखाई नहीं देती। मी काय म्हणलं 11 म्हणले तिने तिला ती टाळलं बाकी हलवायचं परत खाली या परत हलवायचं आठवलं यहाँ से केवल इधर से आ गए काय मग आपण अटकले तुम्ही ते हलवलं ना तेव्हा ते आएगा हो काय होतं का सगळे हो बाकी नाही मला काय तसं लोक परत हलवायचं लोक हे का हां त्याच्या हे याचे तर दिवस जाणार माझा आयुष्यात बस माझं एक होतं बाबा काय ते झालं करंट बसायचं आळू बस चल बाबू काय ऑप्शन आहे क्या है ऑप्शन काला एक आइडिया ना एक टेंशन नहीं
क्वेश्चन भेजे तो सुन तो सकते हो ना भाई साहब, यूट्यूब पे ले लो, हाँ यूट्यूब पे ले लो जी, यूट्यूब पे आ जाओ सब लोग। हम क्या उधर भी और इधर भी आपको ही सुनने वाले हैं ना, उनको ही पूछो, हम इधर भी आपको ही सुनने वाले हैं, क्या आपको ही सुनने यूट्यूब पे यार यूट्यूब में मोबाइल उठा ले वापस। उनको सुनाई दे रहा है। क्या बे जिंदगी ऐसे हो गई, झंडू समझ ही नहीं आता, मेरे को कभी विचार वाले हैं।